बदनीयती। क्या बदनीयती है? क्योंकि लंदन प्लान का हिस्सा है। लंदन प्लान में मुआहदा साइन हुआ है कि इमरान खान को जेल में डालना है, तहरीक इंसाफ को गिराना है। मैं देखती हूं कि तुम्हारे जैसे गद्दार वतन का टिकट लेने वाला तुम्हें पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं मिलेगा। आप टिकट देने के लिए खड़े होंगे इमरान खान साहब, और आपका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। तहरीक इंसाफ में जो मेरा होता है, सबसे मैं इस्तीफा देता हूँ। मैं सियासत से अपनी दस्तबरदारी का फैसला करता हूँ। मैं पीटीआई को छोड़ रहा हूँ। मुझे सियासत से दस्तबरदार होना पड़ा। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुस्ताफी होता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं इस्तीफा देती हूँ। मैं आमिर सुल्तान चीमा और मेरा बेटा मनीर सुल्तान चीमा पीटीआई से अलहदगी का ऐलान करते हैं। हम पीटीआई से अपने रास्ते जुदा कर रहे हैं। मैं सियासत से ब्रेक ले रहा हूँ। मैं तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ। हम इस्तीफा देते हैं पार्टी से। मैं सियासत नहीं करना चाह रही। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलविदा कह रहा हूँ। इस वक्त इस्लामाबाद में तो ये बात हो रही है कि अगर किसी और ने आना है तो पहले बल्ले को जाना होगा। जितनी अभी रिपोर्ट्स बन रही हैं, जितना फीडबैक ग्राउंड का आ रहा है, मुझे आ रहा है कि जी अगर बल्ला बैलेट के ऊपर रहा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। आपको लगता है कि वो अगला इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे? दुनियावी और कानूनी तौर पर नहीं लड़ सकते। कैसे? वो तो अभी तक बाहर है। तो जो जाजी है वो कल भी होगी। जराइम तो हो गए ना। वोट पड़ेंगे तब जब कैंडिडेट इनके वो कैंपेन करेंगे। इलेक्शन होंगे कैसे? और आपके उम्मीद बहुत सारी अभी फेजेस होने हैं, अगर वो सारे कंप्लीट हो गए तो हो जाएगा। अगर कंप्लीट नहीं हुए तो मेरे ख्याल में फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कुछ क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन आ सकते। अगले इलेक्शन में पीटीआई नहीं होगी। जो मर्जी तुम कर लो, तुम ये इलेक्शन नहीं जीत सकते, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम फैसला कर चुकी है। आज मेरे घर पे भी और दफ्तर पे भी अफराद आए, 3 गाड़ियों में आए, 12 के करीब अफराद थे कुल, और ये पैगाम लेके आए हैं कि मुझे अपने कागजात नामजदगी वापस ले लेने चाहिए या दाखिल नहीं करने चाहिए। और अगर मैंने ये नहीं किया तो वो मुझे, जो कि मैं ऑलरेडी हाउस अरेस्ट में हूँ, उसके बावजूद वो मुझे कहीं ना कहीं उठा के ले जाएंगे। और उठा के ले जाने के बाद ये भी कह कि जिन लोगों ने उनको पैगाम रसा के तौर पे इस्तेमाल किया, उनको वो उनका पैगाम ये है कि वो सिर्फ मुझे जेल में नहीं डालेंगे, जो कि जेल में तो मैं हूँ, सब जेल है, ज़्यादा जेल में ले जाएंगे। उनका वो वहाँ से ले जाएंगे जहाँ लोग कहलाते हैं नामालूम। और उसके बाद आपको पता है जो कुछ होता है 100% बयान आता है। ये आज़ाद इलेक्शन हो रहे हैं, ये आज़ाद पाकिस्तान है। मकबूल भाई, आप मुझे जानते हैं, आप ये भी जानते हैं मैं किसका मानने वाला हूँ। मैं उन्हीं की मदद मांगूंगा, लेकिन आपसे तवक्को रखता हूँ कि आज आप सूबे के सबसे बड़े अफसर हैं, आप कम से कम इस बात को इंश्योर करेंगे कि मैं इलेक्शन भी लड़ूं और आज़ादाना तौर पे लड़ूं और कोई मुझे दबा ना सके। सारे पेपर तैयार किए हुए थे, ताहिर साहब के, ईमान ताहिर के, जैन के, इम्बिसाद के, मेरे जी, जिन जिन के पास से ये उनके घरों में इन्होंने छापे मारे हैं, उनको मारा है, उनसे सारे कागज़ छीने हैं। बिलाल की वालदा जो 70 साल की उसकी वालदा है, उसको मार के सारे कागज़ उनसे, सब जितने कागज़ हमारे थे ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुल्क पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले मेरे गयूर बहनों और भाइयों, आज डिस्ट्रिक्ट मानसरा में नवाज शरीफ ने नेशनल असम्बली की सीट 15 उस पर अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराए हैं। ये वो नवाज शरीफ है जिसने मेरे मुल्क को लूटा। ये वो नवाज शरीफ है जिसने सिर्फ अपनी औलाद के लिए मेरे मुल्क के बच्चों और बच्चियों को मुस्तकबिल तबाह किया। ये वो नवाज शरीफ है जिसने मेरे मुल्क के मुक्तदर इदारों पे उंगली उठाई और हमेशा उनको हतक की जबान से उनको पकारा। ये वो नवाज शरीफ है जिसने इस मुल्क की माशरती, माशी
और अखलाकी बुनियादों को खोखला किया। और ये वो नवाज शरीफ है कि जिससे इस मुल्क से कोई वफा नहीं, बल्कि इस मुल्क को लूटकर अपने बच्चों के लिए अल अजीजिया और एवन फील्ड में खरबों की जायदाद जो है बनाई। आज आए, इंतकाम का दिन है। वोट की पर्ची 8 फरवरी को। आपने न सिर्फ अपने बल्कि पूरे पाकिस्तान के आने वाली नस्लों पे एहसान करना होगा, अपने इस मुल्क को तबाही से बचाना होगा। और अगर मुझे मेरी पार्टी ने टिकट दिया तो इंशाअल्लाह नवाज शरीफ का मुकाबला मैं, मेरे मानसरा के अवाम, मेरी बहनें और बेटियां, मेरे भाई, इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इमरान खान को जिताकर, बल्ले को जिताकर पाकिस्तान के लिए एक नई नवीद पैगाम देंगे। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तकरीबन 20% Gazi Nasır Baça Percemiş. यही कहना चाहूँगा कि मुल्क के अंदर अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाने तो फिर इलेक्शन का क्या फ़ायदा। अभी मैं यहाँ पर आया हूँ NA82 से, मैं अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए पहुँचा हूँ। जो DRO साहब हैं उनके ऑफ़िस, और वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा है कि कोई 2:45 बजे आप आएँ। अभी उस वक्त टाइम हुआ है वो 2 बजे हुए हैं, तो पौने घंटे के बाद दोबारा आते हैं। लेकिन अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जाए तो हम तो पहले दिन से ये कह रहे थे कि हमें तो फील्ड ही नहीं दी जा रही। और उसकी वाज़ह मिसालें आपने देखी कि जब नॉमिनेशन के हवाले से एक डेट आई कि आपने 3 दिन के अंदर एक शेड्यूल आया, तो उसके बाद आप देखें कि मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के घरों में छापे। और इसके साथ साथ आप ये भी देखें कि सिर्फ जो है जो वर्कर्स हैं या रहनुमाओं के घरों में छापे नहीं, वकला के घरों में भी छापे जा रही हैं। खुशाब में आपके सामने मिसाल है कि हमारे वहाँ पर कुलीग हैं, उनके घर रेड हुआ। इसी तरह से जो है यहाँ पर साहिवाल में वहाँ पर नूर याद कलियार साहब हैं, उनको उठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इसके साथ साथ शाहपुर के अंदर और उसामा मेला साहब के घर में रेड हुआ है, और वहाँ पर सिर्फ रेड हुआ नहीं है, साथ जो पूरा घर है वो तोड़ दिया गया है। इसके साथ साथ ये भी बताऊं कि मैं एक पूरी वो लिस्ट बना रहा था, कुछ नाम आपके सामने गुज़ार करना चाहूँगा। वो ये है कि शफ़कत अवान साहब कल नॉमिनेशन पेपर जमा करवाने के लिए आए हैं, उनको नॉमिनेशन पेपर जो है सबमिट करने की इजाज़त नहीं दी गई। इसके साथ साथ जनाब परवेज़ इलाही साहब के वकील वो गए हैं पेपर जमा करवाने के लिए, तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ सरफराज चीमा है हमारे गुजरांवाला से, उन्होंने भी इसी तरह से पेपर जमा करवाने थे और वो वहाँ पर गए हैं, तो 30 मिनट के बाद RO साहब कहते हैं कि आपने तो हमें पेपर दी ही नहीं है। इसके साथ साथ उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल हमारे, उनके पेपर जमा करवाने के लिए जो लोग गए हैं उनको उठा लिया गया है। उमैर न्याजी साहब, उनकी जो वालिद साहब हैं, उनसे पेपर छीन लिए गए हैं। मेजर ताहिर सादिक साहब के इसी तरह से जो तायद कुनिंदे तजवीज़ कुनिंदे थे, उनको इसी तरह से उठा लिया गया और उनके घर तोड़ दिए गए हैं। इसी तरह से अगर देखा जाए तो आपको मैं एजाज चौधरी साहब और दीगर हमारे रहनुमा, ये नहीं कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई एक जगह के ऊपर ये हुआ है। ये पूरे पाकिस्तान में यही सिलसिला जारी है, कराची से लेकर खैबर तक, पेशावर, क्वेटा, बलोचिस्तान, पूरा KPK, पंजाब, हर जगह के ऊपर ये क्रैकडाउन जारी है। और ये सिलसिला जो है, हम आज एक दरख्वास्त भी लेकर गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें हमने ये गुजारिश की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मुहैया की जाए, और दूसरे नंबर पर हमने ये गुजारिश की है कि साफ़ शफाफ इलेक्शन जो हैं उनकी यकीन दहाई करवाई जाए। लेकिन उसके अंदर अभी समाअत जो है वो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान ने वो फिक्स की है। अब देखते हैं कि किस वक्त जो है वो उसके ऊपर जो है वो फ़ैसला आता है। इमरान खान साहब की ज़मानत जो है अभी कन्फर्म हो गई है। मुझे अभी मैं देख रहा था और मुसलसल हमारा लीगल टीम से रब्ता था। खान साहब की ज़मानत के दरमियान जो रिमार्क्स हैं वो बड़े अहम हैं। मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहबान ने ये कहा है कि साइफर जो था वो है क्या, उन्होंने कहा जी कि एक कोर्ट्स के अंदर